आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा। ये प्रोबेबिलिटी का एकदम छोटे से कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है, जिसमें ये बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने का और प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का ना होने का अगर हम लोग ऐड करेंगे चला तो 1 के इक्वल होगा। उसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल है। चलो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर ऑफ अ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/2। चला यहां पर गिवन है कि सही आंसर जब दे रहे हैं तो x/12 है, जबकि वही चीज बोला जा रहा है चला इसमें कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर इज 5/6। मतलब अगर सही गेस नहीं कर रहे हैं चला तो उसका प्रोबेबिलिटी 5/6 है। तो हम लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एकदम वही क्वेश्चन है। इसमें हम लोग सीधा कॉन्सेप्ट में आते हैं। मतलब करेक्ट आंसर को चला हम लोग E1 से दिखा देते हैं और इनकरेक्ट आंसर को चला E2 इवेंट से दिखा देते हैं। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है चला प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब करेक्ट का कितना दिया हुआ है x/12 दिया हुआ है, जबकि प्रोबेबिलिटी E2 जो कि इनकरेक्ट आंसर का है चला वो डायरेक्टली 5/6 दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है कि अगर दोनों का होने का और ना होने का, अरे भैया करेक्ट बोलो और इनकरेक्ट बोलो एक दूसरे का जस्ट उल्टा है। तो वही चीज बोला जा रहा है कि इन दोनों को चला अगर हम लोग ऐड करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए, राइट। तो वहां पर हम लोग 1 के इक्वेट कर देंगे सिंपल तरीके से। इसका वैल्यू x/12 प्लस 5/6 इज इक्वल टू 1 कर दिए चला। उसके बाद हम लोग यहां पर देखो नेक्स्ट स्टेप किए हैं, एलसीएम ले लेंगे। यहां पर 12 है तो 12 एलसीएम लिए और फिर इट इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर 12 को हम लोग मल्टीप्लीकेशन में भेज दिए और फिर यहां से जब x का वैल्यू चला लाए तो 2 ले आए। तो इस तरीके से हमारा x का वैल्यू चला आ जाता है। तो ये ध्यान रखना कि छोटा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है,